इजराइल में शनिवार को हमास ने अचानक हमला किया। इस हमले की चपेट में आकर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इजराइल में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही इजराइल को हमले की जानकारी मिली, वैसे ही इजराइल ने भी बदला लेते हुए हमला कर दिया और दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। बताया गया कि हमास ने गाजा पट्टी की तरफ से अचानक इजराइल पर 5000 मिसाइलें दाग दी। ये हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप 5000 मिसाइलों के हमले से ही लगा सकते हैं। वहीं इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायली सेना ने भी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस तरह लगभग 2 साल तक शांति रहने के बाद एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में खूनी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच बड़े स्तर पर जारी इजराइल पर हो रहे हमले को लेकर विदेशी मीडिया में क्या लिखा गया है, इसको लेकर बात करें तो फार्स न्यूज़ एजेंसी ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए तनाव को लेकर लिखा है। एक अन्य अखबार में एजेंसी ने इस हमले के बाद हुई जवाबी कार्रवाई में मारे गए 198 फिलिस्तीनियों को शहीद कहा है और लिखा है कि अब तक 1600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एजेंसी ने ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर रहे रहीम सफावी का एक बयान भी छापा, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन और अल कुदस की आज़ादी तक हम फिलिस्तीनी लड़ाकों के साथ हैं। रहीम सफावी सर्वोच्च नेता के सलाहकार हैं। वहीं प्रेस टीवी ने जश्न मनाने की एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ईरानी लोगों ने जश्न मनाया और इजरायली सरकार के खिलाफ फिलिस्तीनी समूहों के अभियान की जीत का जश्न मनाया। ईरान प्रेस ने तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर में गाजा के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए लोगों के इकट्ठा होने की तस्वीर साझा की है और लिखा है कि देश के और शहरों में भी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आए। इस दौरान लोगों ने इजराइल और अमेरिकी विरोधी और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। हमास के रॉकेटों से तेल अवीव धर्राए शीर्षक से एक अन्य अखबार में ईरान प्रेस ने लिखा कि गजा के रिहायशी इलाकों में इजराइल के हवाई हमलों में 200 लोगों की जान जाने के बाद हमास ने तेल अवीव को निशाना बनाया। वहीं शनिवार को ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले का समर्थन करते हुए इसे फ़लस्तीनी लोगों की सेल्फ डिफेंस की कोशिश बताया और मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो फ़लस्तीनी लोगों के हकों का समर्थन करें। हमास ने इस हमले को लेकर कहा कि इजराइल पर फ़लस्तीनी लड़कों के सरप्राइज हमले का उद्देश्य इजरायली कब्जे को रोकना था। उन्होंने इस दौरान इस बात की भी पुष्टि की कि उन्हें इस अभियान के लिए ईरान का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ इजराइल हमास के बयान के बाद उससे बदला लेने की बात कह रहा है। इजराइल का कहना है कि हमास ने इजराइल के मासूम लोगों पर हमला किया है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसका बदला हम लेंगे और लड़ाई की ये जंग हम जरूर जीतेंगे। इन सब के बीच इजराइल हमास के ठिकानों के आसपास के इलाकों को खाली करवा रहा है ताकि वो हमास के आतंकियों को मार सके और उससे बदला ले सके। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।